दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा और विश्वास करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए देखते हैं करंट अफेयर्स का पार्ट 2। तो समय न नष्ट करते हुए आज देखते हैं यूपी पीसीएस के लिए, लेखपाल मुख्य परीक्षा के लिए और आईएएस के लिए भी आप इससे सहारा ले सकते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, पहला ये सीधी सी है दुबई एक्सपो। ये 2020 देखिए, दुबई एक्सपो 2020 ये है 2020, लेकिन ये चला कब है? 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक चलेगा। 31 मार्च 2022 तक तो ये चला है, ठीक ना। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि ये हुआ कहाँ पे? संयुक्त राज्य अमीरात में। आप दुबई जान ही रहे हैं। इसका विषय आपको यहाँ मेन चीज आपको ध्यान रखना है, इसका विषय, क्योंकि इसका रिलेशन भारत से इस समय है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, कनेक्टिव माइंड्स क्रिएटिव द फ्यूचर। आप इसका विषय जरूर याद रखिएगा, कनेक्टिव माइंड्स क्रिएटिव द फ्यूचर। क्योंकि इसी एक्सपो में क्या शुरू किया गया भारत के द्वारा? तेजस कौशल परियोजना इसमें प्रारंभ किया गया 27 मार्च 2022 को। ध्यान रखिएगा, तेजस कौशल परियोजना का प्रारंभ हुआ। अब तेजस है क्या? तेजस क्या है? प्रवासी भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए एक स्किल इंडिया अंतरराष्ट्रीय परियोजना। इसका मतलब क्या है कि जो प्रवासी भारतीय हैं, जो विदेश में हैं, तो उन भारतीयों को जो है प्रशिक्षित करने के लिए उनको प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा, उनको कौशल विकास उनका किया जाएगा। तो उनके लिए ये योजना है, प्रवासी भारतीयों के लिए, जिससे अच्छी कमाई हो सके और अपने देश का विकास हो सके। ध्यान रखिएगा कि ये तेजस, डायरेक्ट पूछा जाएगा कि ये जो तेजस है क्या? प्रवासी भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए एक स्किल इंडिया अंतरराष्ट्रीय परियोजना है। इसका ये कहाँ पे इसको लॉन्च किया गया? इसको लॉन्च किया गया दुबई एक्सपो कहाँ हुआ? संयुक्त राज्य अमीरात में। और दुबई एक्सपो का विषय क्या था? कनेक्टिव माइंड्स क्रिएटिव द फ्यूचर। इसको जरूर याद रखिए, कनेक्टिव माइंड क्रिएटिव द फ्यूचर। अब ये बहुत नॉर्मल सा प्रश्न, दूसरा प्रश्न है एमवी रामप्रसाद बिस्मिल। देखिए, रामप्रसाद बिस्मिल आपके एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। रामप्रसाद बिस्मिल एक जहाज है, ये क्या है? एक जहाज, ठीक है। एक जहाज है, ब्रह्मपुत्र पर जल यात्रा करने वाला अब तक का सबसे लंबा जहाज, ठीक ना। तो ये जहाज है, सिंपल सा प्रश्न है। हाँ, ये तीसरा प्रश्न जो आप देख रहे हैं, तीसरा प्रश्न, ये अच्छा प्रश्न है। भारत के प्रथम 100% महिलाओं के स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क, इसका प्रारंभ कहां से किया गया? 100% महिलाओं के स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क, 100% महिलाओं के स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क का प्रारंभ कहां से किया गया? हैदराबाद कहां? तेलंगाना, ठीक है। इस पार्क को, इसका जो पहला पार्क निर्माण किया गया, पार्क को 50 एकड़ में सुल्तानपुर, ध्यान दीजिएगा, सुल्तानपुर एक यूपी में, आपके यही जौनपुर जिले के बगल वाला सुल्तानपुर। एक सुल्तानपुर पड़ता है हरियाणा में, और जो ये तीसरा सुल्तानपुर है, तो सुल्तानपुर कहाँ पे है? तेलंगाना में। तो ध्यान रखिएगा, ये सुल्तानपुर तेलंगाना ऐसे दे देगा, सुल्तानपुर यूपी, सुल्तानपुर हरियाणा, सुल्तानपुर तेलंगाना। तो सुल्तानपुर तेलंगाना, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए देखते हैं भारत का मातृत्व अनुपात MMR, ये वर्तमान में कितना है? 103। इसको ध्यान रखिएगा, भारत का मातृ-मृत्यु अनुपात MMR ये कितना है? 103। भारत ने टारगेट कब तक रखा था? 2022 तक 100। 2022 तक। देखिए, ये जो MMR निकाला जाता है कि 1 लाख पे निकाला जाता है, ध्यान रखिएगा, इसको 1 लाख पे निकाला जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे 100, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 2022 तक जो टारगेट था इंडिया का टारगेट था 100 प्रति लाख करने का। और जबकि 2030 का मतलब क्या है? सतत विकास लक्ष्य। 2030 तक कहाँ तक ले आना है? 70 तक लाना। वर्तमान में कितना है? 103 है। जबकि 2022 तक कितना? 2022 लास्ट तक कितना करना है? 100। और 2030 तक कितना करना है? 70। 7 राज्यों ने, यानी कि 2030 वाला जो 70 प्रति लाख करना है, 7 राज्यों ने इसको प्राप्त कर दिया, अचीवमेंट कर दिया है एसडीजी गोल। ये आपका देखिए, तो इसमें कौन 7 राज्य हैं? केरल है, महाराष्ट्र है,
नंबर 1 पे केरल, सबसे कम मातृ मृत्यु दर MMR कहाँ पे, केरल में। दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र में 38 है, तेलंगाना में 56 है, तमिलनाडु में 58 है, आंध्र प्रदेश में भी 58 है। यहाँ एक पॉइंट आप रखिएगा, ये प्रश्न में कहीं कहीं से घुसे। झारखंड, देखिए झारखंड में ये जो है ये डीजी यानी कि ये जो सतत विकास लक्ष्य वाला हासिल कर चुका है झारखंड, यहाँ पे ध्यान जाएगा लेकिन झारखंड पे ध्यान नहीं जाएगा। तो झारखंड को ध्यान रखिएगा कि ये 70 से नीचे है, इसका 61 पे है, बाकी गुजरात ही आपका 7वां है। अब दूसरा प्रश्न देखिए, स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग, ये दिल्ली की एक संस्था है, ठीक ना। तो इसे जारी करती है कि कौन सबसे अच्छा कार्य कर रहा है, तो सीधा इसने जारी किया, तो इसमें कौन, आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पे है। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस। कन्या प्रवेश शिक्षा उत्सव, ये इसमें ये पूछा जाएगा कि ये कब शुरुआत किया गया। कन्या प्रवेश शिक्षा उत्सव 7 मार्च 2022 को, इस पे ध्यान रखिएगा, इसके डेट पे ध्यान रखिएगा, 7 मार्च 2022 को। किसके किसके जरिए द्वारा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इसमें है, शिक्षा मंत्रालय इसमें है और यूनिसेफ भी इसमें शामिल है। 3 लोग शामिल, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ शामिल है। ये क्या है कि जो लड़कियां स्कूल छोड़ चुकी हैं उनको फिर से नामांकित करना है और उनको जो एक धारणा बन गई उस धारणा को हटाना है। तो इसका ये चीज ध्यान रखिएगा, कितने से कितने वर्ष के लिए, 11 से 14, विशेष रूप से फोकस किस पे होगा, 11 से 14 वर्ष की आयु की महिलाओं के नामांकन और प्रतिधारणा, यानी कि उनकी धारणा जो पहले से गलत बन चुकी है यहाँ पे लोगों की, उस धारणा को बदलना है, ठीक ना। तो ये चीज, ये अच्छा क्वेश्चन है। कन्या प्रवेश शिक्षा उत्सव कब, 7 मार्च 2022 को। 3 मंत्रालय, 2 मंत्रालय, महिला बाल विकास, शिक्षा मंत्रालय, यूनिसेफ। यहाँ ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, 11 से 14 वर्ष, ठीक ना। ठीक, अब ये आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं आगे, चलिए देखते हैं बिप्लोबी भारत गैलरी। बिप्लोबी भारत गैलरी ये कहाँ पे, इसका उद्घाटन किया गया, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता। ये है क्या है, ये सीधा 1947 तक जितने भी आंदोलन में भाग लेने वाले थे उन पे एक गैलरी बनाई गई है। तो बिप्लोबी, आपको इतना ही याद रखना, बिप्लोबी भारत गैलरी कहाँ है, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता। एक प्रोजेक्ट है पार तापी नर्मदा लिंक परियोजना, ये 3 नदियों को जोड़ने की जो परियोजना है, पार तापी नर्मदा लिंक परियोजना, ठीक ना। इस परियोजना का ये जो प्रोजेक्ट था ये कब से, 1980 से, ठीक ना। अब ये अभी इस परियोजना के खिलाफ एक आंदोलन हुआ है, गांधीनगर में आदिवासी सत्याग्रह किया गया है। ये चर्चित क्यों है, अभी गांधीनगर यानी गुजरात में जो है आदिवासी सत्याग्रह किया गया है पार तापी नर्मदा लिंक परियोजना के खिलाफ। और इससे, इस योजना से क्या प्रॉफिट है, क्या है सलाह से प्रॉफिट, पहले देख लीजिए कि इसमें जो पार तापी नर्मदा के जो मानसूनी जल हैं, अतिरिक्त जल हैं, इस जल को कहाँ भेज दिया जाए, सौराष्ट्र और कच्छ की ओर। वहां पर बारिश नहीं होती है, सौराष्ट्र और कच्छ की तरफ बारिश नहीं होती है, तो उधर इस पानी को भेज दिया जाए। इससे अतिरिक्त वहां पे एक तो सिंचाई के साधन हो जाएंगे सीधे, और जो है वहाँ हरियाली पर्यावरण भी जो है इससे स्वच्छ होंगे। तो ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन इन आदिवासियों की अपनी कुछ समस्याएं हैं, तो ध्यान दीजिएगा। तो पार ये महाराष्ट्र के नासिक से निकलने वाली एक नदी है, तापी महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती है, नर्मदा मध्य प्रदेश से निकलती है, ठीक ना। इस पे कितने बांध बनाने का टारगेट है, कुल 7 बांध बनाने का, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, इस पे कुल 7 बांध बनाने का टारगेट है। अब आइए तीसरे प्रश्न पे, स्वतंत्र सैनिक सम्मान योजना। स्वतंत्र सैनिक सम्मान योजना ये कब से कब तक, 2021-22 से 2025-26 तक, इसका ये आप ध्यान रखिएगा, 2025-26 तक चलेगी, ठीक ना। स्वतंत्र सैनिक सम्मान योजना 2021-22 से ये 2025-26 तक के लिए फिर बढ़ा दी गई है, ठीक ना। ये पहले भी चल रही थी, लेकिन यहाँ नाम थोड़ा सा चेंज था, तो इसको बढ़ा के कर दिया गया, 2021-22 से 2025-26 तक कर दिया गया। इसका ये आप याद रखिएगा कि ये कब तक कर दिया गया, 2021-22 से 2025-26 तक। पुणे मेट्रो, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने इस मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया है, ठीक ना। तो पहली ऐसी परियोजना है
यहाँ ध्यान देने वाली बात, पुणे मेट्रो देश की पहली ऐसी परियोजना है जिसमें मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी रूप से निर्मित एल्युमिनियम बॉडी कोच है, ठीक ना। तो पुणे मेट्रो देश की पहली परियोजना है जिसमें मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी रूप से निर्मित एल्युमिनियम बॉडी कोच, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक ना। इसकी आधारशिला भी कौन रखा था? प्रधानमंत्री ने ही रखा था, और इसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री ने ही किया, ठीक। और एक चीज और उसी पुणे में हुआ है, यहाँ ध्यान रखिएगा, पुणे के बालवाड़ी में आर के लक्ष्मण आर्ट गैलरी, आर के लक्ष्मण कौन थे? कार्टूनिस्ट थे। आर के लक्ष्मण जो है आर्ट गैलरी का भी उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री, आर के लक्ष्मण आर्ट गैलरी संग्रहालय, ठीक ना, उस संग्रहालय का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री ने किया है। तो दो चीजों का, एक तो पुणे मेट्रो का भी उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री जी ने, दूसरा आर के लक्ष्मण आर्ट गैलरी संग्रहालय। तो आपसे पूछ दिया जाएगा कि आर के लक्ष्मण आर्ट गैलरी संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई? तो आर्ट गैलरी लक्ष्मण आर्ट गैलरी संग्रहालय की स्थापना पुणे में की गई। सुजलाम 2.0 अभियान, ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे प्रश्नों में डेट पूछा जाता है। डेट, सुजलाम 2.0 अभियान का प्रारंभ कब किया गया? 23 मार्च 2022 को। ये किससे संबंधित है? ग्रे वाटर प्रबंधन से, ठीक ना, ग्रे वाटर प्रबंधन से, इतना ध्यान रखिएगा, ग्रे वाटर प्रबंधन से संबंधित है सुजलाम 2.0 अभियान, 23 मार्च 2022 को, ग्रे वाटर प्रबंधन से, ठीक ना। अभी देखिए, ये विवाद बहुत पुराना था, असम मेघालय का, करीब दोनों के बीच जो सीमा रेखा है करीब 800 किलोमीटर की सीमा रेखा है दोनों के बीच में, असम और मेघालय में। तो इसमें करीब 32 किलोमीटर के विवाद था, तो उस 32 किलोमीटर के विवाद को अब सुलझा लिया गया है। तो सीधा देखिए, कभी कभी ऐसे वन लाइन के प्रश्न भी पीसीएस में दे देते हैं। तो असम मेघालय किस राज्य के बीच अभी सीमा समझौता हुआ है? तो असम मेघालय के बीच में हुआ। तीसरा आपका है मतुआ समुदाय, सीधा ऐसे प्रश्न आएगा कि मतुआ समुदाय ये किस राज्य? मतुआ समुदाय पश्चिम बंगाल। अभी यहाँ प्रधानमंत्री गए थे, इस समुदाय का एक फंक्शन था, उस फंक्शन में गए थे। तो ये मतुआ समुदाय जो है ये पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश दोनों जगह पाई जाती है। तो समुदाय दोनों जगह रहती है, और ये पश्चिम बंगाल की दूसरी सबसे बड़ी अनुसूचित जाति है, ठीक ना। मतुआ समुदाय पश्चिम बंगाल की दूसरी सबसे बड़ी अनुसूचित जाति भी है। मतुआ वैष्णव धर्म का एक संप्रदाय, वैष्णव धर्म, जिसकी स्थापना कौन किया था? 1960 में हरिश्चंद्र ठाकुर द्वारा किया गया था। ये चर्चित क्यों है? क्योंकि अभी यहाँ प्रधानमंत्री उनका जो एक फंक्शन होता है उस फंक्शन में गए थे। तो ये पश्चिम बंगाल के साथ साथ ये बांग्लादेश में भी इस समुदाय के लोग रहते हैं, मतुआ समुदाय के। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया? गुरुग्राम। गुरुग्राम कहाँ है? हरियाणा में। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया है? गुरुग्राम। गुरुग्राम कहाँ पे? हरियाणा में। विश्व स्वास्थ्य संगठन ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना कहाँ की जाएगी? जामनगर में। कहाँ पे की जाएगी? जामनगर, गुजरात। भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह का 19वें संस्करण की बैठक कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश के आगरा में किया गया। ये उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह का 19वें संस्करण, कौन सा संस्करण? 19वें संस्करण की बैठक कहाँ पे हुई? आगरा में, उत्तर प्रदेश आगरा में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यूपी के दृष्टि से। ऑस्ट्रेलिया, देखिए एक बार अमेरिका के सेनापति आए थे तो उनके बारे में पूछ लिया था। ऑस्ट्रेलिया के सेना प्रमुख जो है रिचर्ड कौन है? मैक्सवेल। रिचर्ड मैक्सवेल 8 से 11 मार्च के बीच भारत यात्रा कर रहे हैं। तो ऐसे भी प्रश्न पूछ लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के सेना प्रमुख कौन? रिचर्ड मैक्सवेल। मैक्सवेल एक खिलाड़ी है ना ऑस्ट्रेलिया के, तो उन्हीं के नाम पे याद रख लीजिएगा। रिचर्ड मैक्सवेल जो है ऑस्ट्रेलिया के सेना प्रमुख हैं, ये भारत यात्रा पे आए। 35वां सूरज कुंड मेला जो हरियाणा में लगता है, 35वां शिल्प मेला है, शिल्प से संबंधित 35वां इसका, ये चीज याद रखिएगा। 35वां सूरज कुंड मेला, उसमें जो भागीदार देश होता है, एक भागीदार राज्य होता है।
तो वो भागीदार फोकस राज्य जो जम्मू कश्मीर था, फोकस देश जो था वो उज्बेकिस्तान था। ये सूरज कुंभ मेला कब से प्रारंभ हुआ है? 1987 से। तो ये वन लाइनर है, वन लाइनर भी पूछ लिए जाते हैं पीसीएस में, इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।